दोस्तों नमस्कार। आज मैं सोनी तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड न्यूट्रिशनल काउंसलर। दोस्तों एक बार फिर आपसे बात करूंगा जस्ट डर, फियर के बारे में। दोस्तों फियर पैदा कैसे होता है? फियर पैदा होने के लिए तीन चार चीज़ें एक साथ जब मिलती हैं तो एक फियर पैदा होता है। दोस्तों अनिर्णय, शक और डर, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि यदि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और डिसीजन न ले पाने के कारण आपके अंदर शक पैदा होता है और शक के कारण वहाँ से फिर डर की बुनियाद पड़ती है, डर की नींव पड़ती है। और वो जो डर होता है वो आपके पूरे जीवन को खोखला कर देता है। दोस्तों डर छह तरह के होते हैं, 6 टाइप ऑफ फियर। दोस्तों सबसे पहला डर जो होता है वो गरीबी का डर होता है। दोस्तों गरीबी का डर एक ऐसा डर होता है कि ये आपकी मानसिक अवस्था से अधिक और कुछ नहीं है। यह डर उपलब्धि की संभावनाओं को नष्ट कर देता है, आत्मनिर्भरता को मार देता है, उत्साह को खोखला कर देता है, उद्देश्य, कल्पना, व्यक्तित्व, आकर्षण, आत्मनियंत्रण, प्रयास, कल्पनाशीलता, महत्वाकांक्षा, इच्छा शक्ति को हतोत्साहित कर देता है, अनिद्रा, दुख, परेशानी की ओर लेकर जाता है। दोस्तों सबसे बड़ा डर जो होता है वो गरीबी का ही होता है। इसके अलावा कोई दूसरा डर इससे बड़ा नहीं होता। दोस्तों सबसे बड़ी बात जो आती है, लोग गरीबी के डर के कारण बहुत बड़े रिस्क नहीं ले पाते जीवन में। और जो व्यक्ति जीवन में रिस्क नहीं लेगा वो व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं जाएगा। परेशानियां आएंगी, दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे। यदि आपका विजन बड़ा है, आपका गोल बड़ा है, आप बड़ी चीज़ें चाहते हैं तो सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन कभी भी जब जिंदगी में घोर अंधकार आपके छा रहा हो, आपको कभी ये नहीं सोचना है कि ये अंधेरा कभी छटेगा नहीं। एक दिन अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और आपकी ज़िंदगी बदलेगी। इसी हौसले के साथ, इसी परिश्रम के साथ आप अपने कार्यों में लगे रहें और इस डर को आप अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों दूसरा डर होता है आलोचना का। लोग क्या कहेंगे? दोस्तों ये दुनिया जब से बनी है तब से लोग क्या कहेंगे ये चीज़ें शुरू हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों ने कहने से किसको पीछे छोड़ा है? लोग तो हमेशा से कहते आए हैं। लोगों ने तो भगवान राम को नहीं छोड़ा, लोगों ने तो भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा, लोगों ने तो राजा महाराजा जितने पुरुषार्थी लोग हुए हैं उनको नहीं छोड़ा। और कहने का काम सिर्फ वही व्यक्ति करते हैं जिनने जीवन में वो सारे पाप, सारे दुष्कर्म किए होते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम किया होगा, जो व्यक्ति परिश्रम से ज़िंदगी में आगे बढ़ा होगा, वो व्यक्ति कभी ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकता। क्योंकि उसे पता है कि कैसे जीवन में आगे बढ़ा जाता है। ये काम सिर्फ वही करते हैं। नाकारा, नाकाम और निकम्मे लोग इस तरह की बातें करते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी उन सब चीज़ों से, उन आलोचनाओं से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप ज़िंदगी में एक बड़ा गोल डिसाइड किए हैं और एक बड़े गोल की तरफ आपको जाना है, दोस्तों कभी भी ना आलोचना के डर से आप अपने मार्ग को परिवर्तित मत करें। आलोचना के डर से आप अपने जीवन के राहों को परिवर्तित मत करें। आलोचना के डर से आप अपने संकल्प में डटे रहें। आलोचना से डरने की ज़रूरत आपको नहीं है। दोस्तों आलोचना जो होती है, आलोचना का डर जो होता है वो पहल करने की शक्ति को लूट लेता है। आप कोई पहल नहीं कर पाएंगे। आलोचना मानव हृदय में असंतोष या भय को रोपित करता है, लेकिन प्यार या स्नेह का निर्माण नहीं होने देता। आत्मचेतना की कमी लेकर आता है, संतुलन की कमी लेकर आता है, व्यक्तित्व की आपके व्यक्तित्व को खत्म कर देता है, हीन भावना को लेके आता है, अपव्यय को लेके आता है। जीवन में कभी भी आलोचना के डर से न डरें। कितनी भी पूरी दुनिया आपकी आलोचक हो जाए, यदि आप सही हैं, आप अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी की परवाह कभी मत कीजिए। आप अपने काम में डटे रहिए और उस आलोचना के डर से आप आगे निकलेंगे और निकल के एक दिन सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, बाकी दुनिया आपके पीछे चलेगी। यदि आप इस डर को, इस फियर से आप बाहर निकल पाते हैं। तीसरा डर होता है खराब सेहत का। दोस्तों तीसरा डर जो होता है खराब सेहत का होता है, वो हाइपोकॉन्ड्रिया नामक एक बीमारी होती है। ऐसा कोई होता नहीं,
खराब सेहत का डर ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये हाइपोकॉन्ड्रिया जो होता है, मानव मन शक्तिशाली और प्रबल है। आप एक चीज का ध्यान रखें, मानव मन जो होता है वो शक्तिशाली और प्रबल होता है, या तो बनाता है या तो नष्ट कर देता है। दोस्तों, व्यायाम, संवेदनशीलता, स्वयं से लाड़ प्यार और असंयम, ये लक्षण यदि आप में दिख रहे हैं, मतलब आप खराब सेहत का डर आपके अंदर है। दोस्तों, चौथा डर होता है प्यार के खोने का डर। किसके प्यार का? आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके आसपास के लोगों का। इनको प्यार के खोने का कि मैं कहीं कुछ करूँगा, कोई ऐसा काम करूँगा जिससे हम इन नज़रों से दूर हो जाएंगे, हम इनके संपर्क में नहीं रहेंगे, ये लोग हमें चाहेंगे नहीं, ये लोग हमें प्यार नहीं करेंगे। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हो, पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। आपको इन सब चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आता है बुढ़ापे का डर। पांचवा जो डर होता है वो बुढ़ापे का होता है। दोस्तों, बुढ़ापे का डर क्या? ये तो जिंदगी है, बचपन आया, जवानी आई, उसके बाद बुढ़ापा आएगा। ये तो एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया पे आपको चलते जाना है, उस प्रक्रिया से डरना नहीं है। आप तो एक मैच्योरिटी के लेवल एज पर पहुंचते हो, वानप्रस्थ की एज है, उसमें तो आप समाज को, देश को, परिवार को, बाकी लोगों को कुछ देने के लिए आप बनते हो, अपनी जिम्मेदारियों से फ्री होते हो। और वहाँ पे तो आपको एक खुश होना चाहिए कि आप एक ऐसी मैच्योरिटी के एज पे पहुँचे हैं जहाँ पे आप बहुत कुछ लोगों को दे सकते हैं। और छठवां डर आता है दोस्त, मृत्यु का डर। दोस्तों, हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस आसपास लोगों के पास रहते हैं, वहाँ मृत्यु का डर बहुत दिखाया जाता है, ऐसा होगा, ऐसा होगा। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिए, कभी भी आत्मा जो होती है वो तो अमर है, वो तो कभी मरती नहीं। और शरीर तो उस तरह से है कि शरीर जैसा हम कपड़े बदलते हैं उस तरह से शरीर बदलता है। ये जो प्रकृति बनी है वो ऊर्जा और पदार्थ से मिलकर बनी है। ऊर्जा ही पदार्थ में कन्वर्ट होती है और पदार्थ ही ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता कि मरने से ये होगा, ऐसा होगा, कुछ नहीं। वो जीव हमेशा जिंदा रहता है, सब चीज़ें हमेशा रहती हैं। वो एक परिवर्तन करता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है और उस परिवर्तन में जाता है। जिस तरह से वृक्ष अपने पत्तों को छोड़ते हैं, पत्ते पीले होते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं, नई कुपले आती हैं, उसी तरह से जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का हम हिस्सा हैं और उसे हमें स्वीकारना चाहिए। इसलिए जीवन में कभी भी डरे नहीं, इस डर को दूर करें। ओके, थैंक यू।